बिहार के 38 जिलों में युवा संघर्ष यात्रा पर निकले जन सुराज के युवा प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा पहुंचे बक्सर। पत्रकारों को बताया यात्रा का उद्देश्य। ज़्यादा किलोमीटर हम लोग चले हैं और 100 लोगों की मोटरसाइकिल से करीब 200 लोगों की हमारी टीम है, जो कि आज हम लोग कल रात को पहुंचे थे बक्सर, और उसके बाद अब यहाँ से हम आगे जाएंगे भोजपुर होके, फिर सारण, फिर सिवान, गोपालगंज, फिर पश्चिमी चंपारण। ये हमारा प्रथम चरण पूरा होगा। पश्चिम चंपारण में प्रशांत किशोर जी भी साथ मिलेंगे वहाँ पे, और वहाँ से फिर हमारा दूसरा चरण शुरुआत होगा जो उत्तरी बिहार में रहेगा। फिर हम गंगा क्रॉस करके और वापस हम फिर आएंगे नीचे से, फिर पूरा जमुई, नालंदा ये सब जिले करते हुए पटना में आके पूरा करेंगे। तो पूरे 38 जिले हम पूरा करेंगे। इसका समय सीमा एज सच नहीं कह सकते कि कब कंप्लीट होगा, लेकिन प्रयत्न है कि जितनी जल्दी हम लोग इसको कर सके। अब पहला चरण आशा है कि 2 मार्च के आसपास हम लोग पश्चिमी चंपारण पहुंचेंगे। देखिए, पर्पस है, इसका नाम है युवा संघर्ष यात्रा। तो युवाओं ने संघर्ष, जो बिहार का संघर्ष है, इसकी जिम्मेदारी जनसुराज के युवाओं ने ली है, और जितने हमारे युवा वर्ग हैं बिहार में उनको ये बात समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको अवसर मिलना चाहिए। ऐसी हालत है कि 17वीं बीपीएससी का परीक्षा के बाद देखिए कि जब लोग पहुंचे कि भैया ये इसमें निष्पक्षता से ये परीक्षा होनी चाहिए थी, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए थी, तो दौड़ा दौड़ा के लाठी से मारा गया। तो ये जो लोकतंत्र लाठी तंत्र में तब्दील होते जा रहा है, इस बात को लेके एक संवाद स्थापित करने की इच्छा है, जो कि घर घर तक पहुंचे। माँ बाप इतने सपने से बच्चों को भेजते हैं, अपना जमीन जायदाद बेच के भेजते हैं बच्चों को कि जाओ तुम पढ़ाई करो, और यहाँ सरकार उसको पैसे और पैरवी के दम पे सारे सीट्स बेच दे रही है। तो इसका संघर्ष लेके ये निकले हैं। साथ ही संघर्ष जो शिक्षा की जगत में आप देखिए बिहार गुजर रहा है। आज बिहार की शिक्षा से कोई बड़ा नहीं बन पाएगा। आपको शिक्षा लेने बाहर जाना ही पड़ेगा। आप कितने ही पैसे वाले हों और चाहे कितने गरीब हो, दोनों के ही बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो ये उसको इस बात की वार्ता लेके सबके पास पहुंच रहे हैं। जो बेरोजगारी का आलम है, आपने देखा है जिस तरह से पलायन हो रहा है। आप बक्सर जिले में आप यहीं पे देखिए, घर घर जाके देखिए। मैं तो अपने लोकसभा चुनाव में घूमा था, गाँव में युवा है ही नहीं, गए कहाँ? सारे या तो नौकरी की तलाश में या तो पढ़ाई की तलाश में, सब बाहर जा रहे हैं। इसको कैसे रोका जाए, कैसे यहाँ 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी बक्सर जिले में बक्सर के लोगों के लिए किया जा सके, इसका व्यवस्था और इसका संवाद लेके जा रहे हैं। साथ हम इस बात का संवाद लेके जा रहे हैं कि जो 400 रुपए वृद्धा पेंशन के नाम पे फर्जीवाड़ा चल रहा है, इस चीज को लोग समझे कि इनके साथ कैसे गलत किया जा रहा है, और कम से कम 2000 का पेंशन हमारे बुजुर्गों को मिलना चाहिए। इस बात का संवाद लेके पहुंच रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के हाथ में अगर पूंजी आता है तो महिलाएं अपने परिवार को गरीबी से शायद निकाल सकती हैं। तो इस बात की उनको बात करें। किसान कैसे मजबूत हो, आज किसान की हालत देखिए, कहीं सिंचाई का दिक्कत, कहीं मंडी का दिक्कत, आप उसके सामान जो है वो टाइम पे बिक नहीं रहा है, कहीं टमाटर उगा रहे हैं बर्बाद हो जा रहा है। इन सब चीज़ों की बात लेके कि एक किसान जो खेती कर रहा है वो सिर्फ खाने की खेती से कमाने की खेती तक कैसे जा सके, इस बात का संवाद, मोटा मोटा ये संवाद है। लेकिन साथ में इसके भ्रष्टाचार जो युक्त हालात हो चुके हैं बक्सर बिहार में, तो इसके बारे में संवाद है। और साथ ही आप देखिए कि कानून व्यवस्था जो है, आप कहीं पे देख लीजिए, आप सबसे छोटा चीज बताता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर आप देख लीजिए। कोई कितना ही अपना हिगड़ी झाड़ लेके बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, आप सबको पता है कि यहाँ पे दिन रात क्या होता है। अब बक्सर में हूँ, अब बक्सर को तो मतलब गली गली से समझते हैं। आप देख लीजिए, क्या बक्सर के लोग इस तरह से अपना होना उचित है? आपको मार के नाले में फेंक दिया जाता है। कई केसेस है रिसेंट में, आप उठा के देख लीजिए। आप ट्रैफिक की हालत देख लीजिए। हमारे टीम का एक लड़का गोलू है ना, जो हमारे साथ, मेरे साथ बहुत ही भाई जैसा था, तो वो अभी कुछ दिन पहले यहीं पे आपके रोड के ऊपर एकदम हाईवे पे उसको उड़ा दिया गया गाड़ी से। और कैसे? उल्टे साइड से गाड़ी। पुलिस का जिम्मेदारी क्या था? ये ट्रैफिक पुलिस थी कहाँ? क्यों गाड़ी उल्टे साइड चल रही थी? इस बात का जिम्मेदारी और कौन देगा? ये सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं था। मुझे यही बहुत लग रहा है कि भाई आप अगर मुख्यमंत्री है, यहाँ देख रहे पूरा नौटंकी चल रहा है। मैं बक्सर में आया देखा, पूरा नाटक चल रहा है, यहाँ वहाँ पेंटिंग चल रहा है, डेंटिंग चल रहा है। मुख्यमंत्री को बात पता नहीं। और जनता को समझना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री के आने से इतना फर्क पड़ जा सकता है, तो मुख्यमंत्री बाकी टाइम काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री कहाँ बाकी टाइम चले जा रहे हैं? ये काम तो पहले भी हो सकता था। ये फर्जीवाड़ा है या कोई प्रगति यात्रा नहीं है। आपने प्रगति किया ही क्या है? आप जब आते हैं डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, प्रगति है? आपके कौन सा स्कीम चल रहा है? आपके जितने ब्रिजेस गिरे थे वो कौन से प्रगति के मद्देनजर वो ब्रिज सारे गिरे थे? तो इस बात को करके हमको आप एक दायित्व दीजिए, हम अपने काम में घूमेंगे ना भाई। हम प्रगति यात्रा क्या करना है?
लोगों को पता होगा कि क्या प्रगति है। आप एनालिसिस, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक सजेशन देता हूँ, एडवाइस देता हूँ इस बात को आपके माध्यम से। भाई साहब, जब आप पहुंच रहे हैं ना किसी जिले में, रिव्यू मीटिंग करिए, बैठाइए अपने एसपी और डीएम को, पूछिए कि भाई तुम्हारे डीएम साहब से पूछिए अपने सारे के सारे जितने आपके यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है उसका क्या विवरण है, क्या स्टेटस, उस पर आप उस पर बात करिए। एसपी साहब को बिठाइए, पूछिए कि आपके क्राइम कंट्रोल में क्या चल रहा है, प्रिवेंटिव पुलिसिंग में क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक की हालत क्या है, आपने क्या ऐसा कार्रवाई किया जिससे लोग सुरक्षित महसूस करें। ये सब करिए। फोटो खिंचाने के लिए झूठ मूठ करना, एक जिले में जाते हैं डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, यहाँ पे फीता काट दिए, भैया यही राजनीति तो बर्बाद कर दिया बिहार को, और इसी को बदलने हम लोग आए हुए हैं, और ये हम बदल के छोड़ेंगे। ये जिद ले लिया है कि बिहार बदलेगा और जरूर बदलेगा।